पिछले एपिसोड में आपने देखा के का आदमी सकूरा को मिलने आता है और उसे बताता है कि के तुमसे मिलना चाहता है। पहले गोल्डन सकूरा उससे मिलने से इनकार करता है, पर के का आदमी उसे बताता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है। फिर गोल्डन सकूरा के से मिलने चला जाता है। फिर वो उसे बताता है कि आडम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और कैसे वो जिंदा बच गया, और वो दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ भयंकर बाढ़ आने की वजह से बरमूडा के लोग मुसीबत में होते हैं और आडम उन्हें बचाता है। अब आगे। बहुत बारिश हो रही है जे, यहाँ पे बहुत सारे सूखे पेड़ हैं, इन्हें काट कर ले जाता हूँ, काम आएंगे। अरे क्या काट के ले जाऊंगा रे बाबा, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे नहीं काट सकता तू। अरे ये मिल का एरिया है जी, तुम्हारा एरिया कब से हो गया? अरे नहीं रे बाबा, मिल में सिर्फ ऊपर का एरिया आता है, नीचे वाला सारा केप टाउन में आता है। अरे तुम मेरे से बहस क्यों कर रहे? अब तो पूरा बरमूडा एक है, जो भी हो काटने दे। अरे सिर्फ बरमूडा का राजा एक है, पूरा बरमूडा एक नहीं है रे बाबा, समझ गया? तू अपनी औकात दिखाने लगा है, क्योंकि तेरा राजा पबजी वाला है ना, तो तू भी उसके जैसे ही होगा। अरे यार बाबा, जैसे भी हो, तुम्हारे से तो बहुत अच्छे है। अब निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो यहाँ से पेड़ काट के ही जाएगा, तेरे से जो हो सकता है तू कर ले। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तू कैसे पेड़ काटता है। ठीक है, फिर मैं भी तेरे को मार के पेड़ काटेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। साला तुम पबजी वालों को तो बरमूडा से ही बाहर कर देना चाहिए। हमें लगा था रे बाबा कि तुम अच्छे होगे, पर हम गलत थे, तुम साला भेदभावित करते हो। आए बड़े, हमें बरमूडा से बाहर निकालने वाले। अरे बेटा आडम, अब क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं चाचा, सोच रहा हूँ कि सब लोग सही सलामत तो हो गए ना, क्योंकि ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और महाराज चिंता मत कीजिए, हमने सभी उन लोगों को बचा लिया है जो समुद्र तट के पास रहते थे। सब लोग पीक पर और क्लॉक टावर पे सही सलामत है। जी मुझे पता है महाराज हिपॉप, पर मुझे लगता है आने वाले समय में हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस भयंकर बारिश को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी भी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। बेटा, अगर बाढ़ बरमूडा के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगी तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। पीक बहुत ऊंचाई वाली जगह है, हम वहां पे जा सकते हैं। हाँ एकदम सही कहा चाचा ने, अगर बारिश शुरू ही रही और पानी बरमूडा के दूसरे हिस्सों में भी आने लगा, फिर हम पीक पे चले जाएंगे हमारी सेना को और प्रजा को लेकर। हाँ, हम सबको सुरक्षित वहाँ पे पहुँचा तो देंगे, पर मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। हाँ बेटा आडम, तुम्हारी चिंता जायज है, पर सिर्फ एक रात इंतजार कर लो, फिर कल हम कोई ना कोई फैसला ले लेंगे। हाँ, अगर कल भी ऐसा ही बारिश शुरू रही तो हम अपनी सेना को बता देंगे कि लोगों को लेकर पीक पे चले जाए। चलिए ठीक है, कल हम कोई ना कोई फैसला ले ही लेंगे। अब आप लोग सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। ओए, मुझे यहाँ पर आए 2 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे बस की कुछ ना ही है अभी, क्योंकि जब से तुम आए हो ये भयंकर बारिश हो रही है, हम कुछ ना ही कर सकते जब तक ये रुक ना जाए। हाँ तुम्हारी बात सही है, पर मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ महाराज, करना तो होगा, हमारे पास समय नहीं है। और तुम तो आदम के मेहमान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ना है, आराम से सोचो। वो इस समय के पास है, क्योंकि किसी को पता नहीं वो जिंदा है। मेरे पास नहीं, मैंने आदम को बताया था मैं थोड़े दिन ही यहाँ रुकना चाहता हूँ। बारिश रुकने के बाद मुझे निकलना ही होगा, वरना इनको शक हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ सोचो, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। और पहले तो मुझे यहाँ के लोगों को अपनी तरफ करना होगा, तभी मैं बरमूडा जीत पाऊंगा, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। सही कहा तुमने, कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि लोग तुम्हारी तरफ हो जाए।
अरे ये क्या, बारिश बंद हो गई पर ये तो बर्फ गिरने लगी। और महाराज ये तो अच्छी बात है ना कि बारिश रुक गई, वरना क्या होता हमारे लोगों का। महाराज हिपोप, ये अच्छी बात है कि बारिश रुक गई, पर बर्फ का गिरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे तो पूरे बरमूडा के लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। फसल बर्बाद हो जाएगी, लोग ठंड से मर जाएंगे और उन्हें ज़रूरत का खाना और पानी नहीं मिला तब तो उनका क्या होगा। ठीक है महाराज, ये आपकी बात सही है। बताइए तो हम क्या करें लोगों के लिए। जो भी मुसीबत में है हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्हें खाना पानी और कपड़े भिजवा कर, और जो भी बीमार है उन्हें दवाइयाँ भेज कर। ठीक है महाराज, तो चलिए हम सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरे बरमूडा में भिजवा देते हैं, और क्या। हाँ महाराज हिपोप, चलिए हम अभी अपने सैनिकों को बताते हैं। सैनिकों, आज तुम्हें एक खास वजह से यहाँ इकट्ठा किया गया है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि बारिश रुक गई है, पर हमारे ऊपर एक और बड़ी समस्या आ चुकी है। पूरे बरमूडा में बर्फ गिर रही है और इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। हमारे पास ज़रूरत का सामान है, दवाई, कपड़े और खाना। हमें ये सब चीज़ें बरमूडा के लोगों तक पहुंचानी है ताकि कोई भी ठंड से और भूख से ना मरे। आप सब लोग ये सामान पूरे बरमूडा में बांट दीजिए, और अब से हम ये ज़रूरत की चीज़ें हर महीने पूरे बरमूडा में बांटेंगे जब तक के बरमूडा के हालात ठीक ना हो जाए। जी हाँ महाराज, हम समझ गए। और इस तूफान में जिन लोगों ने भी अपने घर खोए हो उन्हें क्लॉक टावर पे ले आना, हम उन्हें यहाँ पर पनाह दे देंगे। तो जाओ सब लोग और ये चीज़ें सबको बांट दो। महाराज गोल्डन सकूरा उठ गए। अरे वहाँ कहाँ देख रहे हो? ओए देख रहा हूँ कि तुम्हारे महाराज आडम कुछ कर रहे हैं, सेना को बुलाकर कोई भाषण दे रहे हैं। बर्फ गिर रही है तो उसी के लिए अपनी सेना को कुछ भाषण दे दिया होगा। ओए वो बरमूडा के लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें भिजवा रहा है। हाँ, इसीलिए तो लोगों के दिल में आडम के लिए इज्जत है। हाँ ओए, पर मेरे पास एक प्लान है जिससे लोगों के दिल में इज्जत नहीं नफरत होगी। आडम जो ज़रूरत की चीज़ें भिजवा रहा है, अगर वो लोगों तक पहुँचे ही ना तो लोग आडम से नफरत करेंगे। भला ये कैसे होगा, हमको समझाओ। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैंने अपने सैनिकों को सब समझा दिया है बारीकी से। जाओ सैनिकों, और मैंने जो तुम्हें समझाया है वो करो। जी महाराज, हम समझ गए। ओए अब देखना तुम, लोग आडम की जितनी इज्जत करते हैं उतनी ही नफरत करेंगे, और उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे सब लोग मेरी तरफ हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा बरमूडा का राजा। हाँ, और उस आडम को मार कर हम भी अपना बदला पूरा कर लेंगे। क्या हुआ रे, दिख रहा है कोई? अरे नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं दिख रहा, पर प्लान के मुताबिक वो लोग यहीं से जाने चाहिए। अच्छा हुआ ये तूफान रुक गया। इस तूफान में बहुतों ने अपने घर खो दिए। ये देखो क्या हालत हो गई है इनके घरों की। संभाल के, वो लोग आ रहे हैं। एक मिनट, ये सैनिक तो महाराज गोल्डन सकूरा के हैं, पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे ये तो महाराज आडम के सैनिक है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम टहल रहे थे तभी हम रास्ता घूम गए। बहुत बर्फ गिरी है तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इनको तो निपटा दिया, अब आगे क्या करना है? अब हमें भेष बदलना होगा। हम इनके कवच पहन लेते हैं, फिर हमें पूरे बरमूडा में कोई नहीं पहचान पाएगा। लोगों को यही लगेगा ये महाराज आडम के सैनिक है। एक बात बता रहे, अब इस सामान का क्या करना है? अपने घर पे ले जाए क्या?
नहीं, इसे ठिकाने लगाना होगा, घर पे नहीं ले जा सकते। अच्छा समझ गया, लोगों के पास ये सामान पहुंचेगा इस नहीं। हाँ, इससे लोगों के दिल में आदम के लिए नफरत जगेगी कि ऐसे मुसीबत के समय में आदम ने उनकी मदद ही नहीं की। अरे पापा, हम बहुत मुसीबत में हैं। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, हमारा घर भी बर्बाद हो चुका है। हमें दूसरे कबीले में चला जाना चाहिए। अरे बेटा चिंता मत कर, महाराज आदम बहुत दयालु है, उनके सैनिक हमारी मदद के लिए आते ही होंगे। सही कहा आपने, वो रहे सैनिक। अरे हम यहाँ पर हैं, हमारी मदद कीजिए, रुकिए। आप बताओ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हम लोग बहुत मुसीबत में है, महाराज आदम ने मदद भिजवाई है ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो? कैसी मदद? कौन सी मदद? हमें कुछ नहीं पता। और क्यों मना कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हर बार अपने लोगों की मदद करते हैं और इस बार भी कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ, कम से कम खाना पानी तो भिजवाया होगा। देखो, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया किसी की मदद के बारे में। हमें भी पता है तुम मुसीबत में हो, पर बेहतर होगा तुम अपनी मदद खुद करो। और पर हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे करें? हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, हमें चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। वो पूरे बरमूडा के महाराज हैं, उनके पास और भी काम होते हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारी मदद करना। देखा तुमने, महाराज आदम ने अपनी असलियत दिखा ही दी। महाराज बनते ही अब उन्हें अपनी प्रजा की कोई भी चिंता नहीं है।